आखिर कितने शक्तिशाली थे भगवान कार्तिकेय? किस आधार पर उन्हें देवों का सेनापति नियुक्त किया गया? उनके द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध कौन से थे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वे अपने भाई भगवान गणेश से भी शक्तिशाली थे? कार्तिकेय जी से जुड़े ऐसे ही अन्य कई रोचक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन, स्कंद या कुमार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। इनके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। असुर राजा तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है और उस पुत्र की आयु 7 दिन से अधिक ना हो। इस अमोघ वरदान के अहंकार में तारकासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। क्योंकि भगवान शिव सती के आत्मदाह के बाद गहरी तपस्या में लीन थे, देवताओं को लगा ये असंभव है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बात स्पष्ट कर दें कि विभिन्न पुराणों में कार्तिकेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन कल्प भेद के कारण भिन्न भिन्न है। इसलिए हो सकता है कि आपके द्वारा सुनी गई कथा के अनुसार हमारी कथा थोड़ी भिन्न हो। देवताओं की पीड़ा देखकर अग्निदेव ने भगवान शिव के तेज को धारण करने का बीड़ा उठाया। वे शिव जी के ध्यानस्थ रूप से निकलने वाले तेज को सहन नहीं कर पाए और उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। देवी गंगा भी उस अग्निमय तेज को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने इस बीज को शरवण नामक एक जंगल में एक झील में जमा कर दिया। वहां उस तेज से 6 चमकते हुए शिशु प्रकट हुए। इन्हें 6 कृत्तिका नक्षत्र की देवियों ने पालन पोषण किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय अर्थात कृत्तिकाओं का पुत्र पड़ा। जब देवी पार्वती ने 6 शिशुओं को गले लगाया तो वे एक ही दिव्य पुत्र में विलीन हो गए, जिसके 6 सिर और 12 भुजाएं प्रकट हुई। इस प्रकार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी अवतरित हुए। आइए जानते हैं कार्तिकेय जी के मुख्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में। कार्तिकेय अतुलनीय शक्ति और दिव्यास्त्रों के स्वामी हैं। शिव पार्वती के पुत्र होने के नाते उनमें दैवीय शक्ति विद्यमान है। वे अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी हैं। वे अस्त्र शस्त्र विद्या, युद्ध रणनीति और अलौकिक शक्तियों के उपयोग में निपुण हैं। उन्हें त्रिदेवों तथा अन्य सभी देवों के अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान है, परंतु उनका मुख्य शस्त्र वेल है। कार्तिकेय जी को ये शक्तिशाली वेल उनकी माता पार्वती द्वारा प्रदान की गई थी और इस शक्तिशाली वेल का प्रयोग उन्होंने कब कब किया, इसको हम आगे जानेंगे। आइए अब जानते हैं कि कार्तिकेय जी द्वारा लड़े गए बड़े युद्धों के बारे में। तारकासुर युद्ध। महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 46 के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय जी युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उस समय भगवान विष्णु ने कुमार को बल बढ़ाने वाली वैजंती माला दी और उमा ने सूर्य के समान चमकीले 2 निर्मल वस्त्र प्रदान किए। देवी गंगा ने कुमार को कमंडल दिया जो अमृत प्रकट करने वाला था। बृहस्पति जी ने दंड प्रदान किया। गरुड़ ने विचित्र पंखों से सुशोभित अपना प्रिय पुत्र मयूर भेंट किया। भगवान ब्रह्मा ने कुमार को काला मृग चर्म तथा युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। देवताओं का सेनापतित्व पाकर तेजस्वी स्कंद दृढ़ निश्चय के साथ कार्तिकेय जी अपनी भीषण सेना के साथ युद्ध में आगे बढ़े। उन्हें देखकर दैत्य, दानव और राक्षस भयभीत होकर भागने लगे, परंतु कुपित होकर भगवान स्कंद ने बारंबार अपनी तेजस्वी शक्ति अर्थात वेल का प्रयोग किया, जिससे पृथ्वी पर उल्कापात और वज्रपात होने लगे। इस अतुलनीय शक्ति से उन्होंने 1 लाख बलवान दैत्यों से घिरे तारकासुर, 8 पदम अर्थात 80,000 करोड़ दैत्यों से घिरे महिषासुर, 10 लाख असुरों से सुरक्षित त्रिपादका और 10 निखर्व दैत्यों से घिरे हदोदर का संहार कर डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजा बलि के पुत्र बाणासुर का भी वध किया, जिसने क्रौंच पर्वत पर आश्रय लिया था। क्रोधित होकर कार्तिकेय जी ने अग्नि द्वारा प्रदत्त शक्ति से क्रौंच पर्वत को भी विदीर्ण कर दिया, जिससे पर्वत निवासी और उसमें छिपे दैत्य मारे गए। इस प्रकार महाबली कार्तिकेय जी ने अनेकानेक देवद्रोहियों का नाश कर देवताओं को आनंदित किया और उनकी विजय का उत्सव तीनों लोकों में गूंज उठा। कार्तिकेय जी और सुरपद्म का युद्ध। भगवान कार्तिकेय जी ने असुर राज सुरपद्म के साथ 6 दिनों तक घमासान युद्ध किया। दूसरे दिन ही सुरपद्म अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और रथ खोकर निशस्त्र खड़ा हो गया, परंतु भगवान स्कंद ने करुणावश उस पर अपनी शक्ति वेल का प्रयोग नहीं किया। इसके पश्चात उन्होंने न केवल देवताओं को बल्कि स्वयं सुरपद्म को भी अपना विश्वरूप दिखाया। इस विश्वरूप में उनके चरणों में पर्वत
नखों में समुद्र, उंगलियों में नक्षत्र, जंघाओं में इंद्र, नाभि में ब्रह्मांडों की सृष्टि, मुख में वेद, जिह्वा में शिवागम, केशों में असंख्य ब्रह्मांड और हृदय में असीम करुणा विराजमान थी। इसे देखकर देवताओं की दृष्टि भी मंद पड़ गई और वे भयभीत होकर स्तुति करने लगे। सुरपद्म ने इस विराट रूप को देखकर गहन आत्मचिंतन किया। उसने स्वीकार किया कि वह स्कंद को एक बालक मानने की भूल कर बैठा था, जबकि वे स्वयं परमेश्वर हैं। उसका गर्व चूर हो गया। शंखचूड़ के साथ युद्ध। भगवान शिव और देवी काली का जब शंखचूड़ से युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में भगवान कार्तिकेय जी की भी विशेष भूमिका थी। भगवान शिव के आदेश से वीर कार्तिकेय जी ने असुरों की सेनाओं से निडर होकर युद्ध किया। शंखचूड़ का रथ, धनुष, कवच, मुकुट और वाहन सभी को उन्होंने खेल खेल में खंडित कर दिया। फिर उन्होंने अपनी वेल दैत्याधिपति के वक्षस्थल पर प्रहार करते हुए फेंकी। उस भीषण प्रहार से वह दैत्य निशक्त होकर भूमि पर मूर्छित हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने युद्ध में 100 अक्षौणी सेनाओं का संहार कर डाला। बाद में शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने किया था। जालंधर से युद्ध। जालंधर के महादेव से सामना होने के पूर्व उसका कार्तिकेय जी के साथ भी युद्ध हुआ था। उस पर भी कार्तिकेय जी ने अपनी वेल चला डाली थी। उनकी शक्ति से विदीर्ण होकर जालंधर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया और वह दैत्य भूमि पर धराशायी हो गया था। दैत्य प्रलंब से युद्ध। जब नाग कुमार कुमुद ने भगवान कार्तिकेय जी की स्तुति की और दैत्य प्रलंब के वध का निवेदन किया, तब प्रभु ने अपने शक्ति भाले से उस बलशाली असुर को पल भर में भस्म कर दिया। स्कंद पुराण भगवान कार्तिकेय के अद्भुत बाल्यकाल और उनके अलौकिक पराक्रम की गाथा प्रस्तुत करता है। बचपन में ही उन्होंने खेल खेल में 7 कुल पर्वतों को विदीर्ण कर, 7 द्वीपों को अस्त व्यस्त कर और 7 समुद्रों को आपस में मिलाकर अपनी अप्रतिम शक्ति का प्रदर्शन किया। एक अवसर पर उन्होंने अपनी माया से देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को वश में कर लिया, जिससे वे अहंकार वश उनसे युद्ध करने लगे और अंततः कार्तिकेय जी ने उन्हें पराजित कर उनको मृत कर दिया। जब देवगुरु बृहस्पति ने विनम्रता पूर्वक कार्तिकेय जी की स्तुति की, तब प्रसन्न होकर कुमार ने देवताओं को जीवन दान दिया और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। इसके उपरांत कार्तिकेय जी ने देवताओं को अपना विश्वरूप दिखाया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड उनके केशों के सिरों से लटके हुए थे। उनकी तेजस्विता से चकाचौंध हुए देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद ही वे इस रूप को देख पाए थे। कार्तिकेय जी ने अपना विराट रूप 2 बार दिखाया था। सबसे पहले समस्त देवताओं को, फिर उसके बाद तारकासुर के भाई सुरपद्म को। इन युद्धों के अतिरिक्त और कई युद्धों में कार्तिकेय जी ने भाग लिया था। भगवान कार्तिकेय जी की असंख्य लीलाओं का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में हमें मिलता है, जिसे एक वीडियो में समेट पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये वीडियो उनकी शक्ति और उनके युद्धों पर ही आधारित था। इसीलिए हमने उनकी लीलाओं का अधिक वर्णन नहीं किया। अगर आप कार्तिकेय जी से जुड़ी कोई विशेष लीला पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय कार्तिकेय जी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।